हेलो स्टूडेंट, मैं नीलेश प्रसाद और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है हिंदी क्लास 12 का जो युवक भारती का जो चैप्टर बुक है उसका आज जो थर्ड वाला चैप्टर है ये आज हम पढ़ने वाले हैं। सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर कोई भी चैप्टर या कोई भी लेसन या कोई भी पोएम अगर हम स्टार्ट करते हैं किसी भी बुक का, या चाहे वो हिंदी होने दो या इंग्लिश होने दो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो उसका शीर्षक होता है यानी जो हेडलाइन होता है उसके बारे में जानते हैं कि इसके बारे में यहाँ पे ऐसा क्यों हेडलाइन लिखा गया है। जैसे हम कोई भी अगर पोएम लिखते हैं, कोई भी कहानी लिखते हैं, तो सबसे पहले हम कहानी को एक बार दिमाग में सोचते हैं और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं वो कहानी का टाइटल देते हैं और पोएम का टाइटल लिखते हैं, तभी हम कहानी लिखते हैं। तो यहाँ पे भी सच हम नहीं सच तुम नहीं, इसका जो टाइटल है यहाँ पे जो पोएम का, ये इस तरह का क्यों है, ये बहुत से बच्चों के दिमाग में आता होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइटल का मतलब क्या है। उसके बाद जो हमारा लेसन है, जो हमारी कविता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो जो सच हम नहीं सच तुम नहीं जो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो एक आम इंसान का जीवन होता है यानी एक नॉर्मल पर्सन, ठीक है, मिडिल क्लास आदमी, उसका जीवन किस तरह से होता है, उसके जीवन में हर समय कठिनाइयाँ आती रहती है। और यहाँ पे जो लेखक है डॉक्टर जगदीश गुप्त जी, उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है जो इंसान का जीवन होता है उसमें जो कठिनाइयाँ आती है उनका सामना करते हुए इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उन कठिनाइयों से हारकर असफलता का मुंह देखना चाहिए। तो अगर हमें सफल होना है जीवन में, जिंदगी में, तो हमें हर कठिनाई हर परेशानी को मात देना पड़ेगा, उससे आगे निकलना पड़ेगा, उससे जीतना पड़ेगा, तभी हम आगे सफल हो सकते हैं। तो इसका जो शीर्षक है इसका मतलब यही है। अभी हम क्या करते हैं, जो डॉक्टर जगदीश गुप्त है उनका एक बार कवि परिचय पढ़ लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ था। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नवी कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषता रही है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भों देने का महत्वपूर्ण साहित्य कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया है। आपका निधन 2001 में हुआ है। तो यहाँ पे जो कवि परिचय है, यहाँ कवि परिचय में उनका जन्म स्थान दिया है, कब जन्म हुआ था ये दिया है, वो किस तरह के कवि थे ये यहाँ पे बताया गया है, और उनकी क्या विशेषता थी कविता को लेके, या फिर कोई भी चीज़ वो किया करते थे, कोई भी लेखन किया करते थे तो उनमें वो क्या विशेष लिखा करते थे, तो यहाँ पे सब बताया है। और साथ में ही उनका एक निधन कब हुआ, ठीक है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे कुछ प्रमुख कृतियाँ दी गई है, जैसे नाव के पांव, शब्दवंश, हिम विदभ, गोपा गौतम, संबुक, भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता, स्वरूप समस्याएं, केशव दास, नई कविता पत्रिका आदि। तो यहाँ पे कुछ जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनके द्वारा लिखी हुई ये यहाँ पे बताया गया है। और इसमें जो कविता लिखी गई है वो किस विधा में लिखी गई है ये भी यहाँ पे आपको बताया गया है। तो आप, मेरा बच्चों से यही आग्रह है कि कृपया आप जो परिचय है और उनकी परिचय, विधा परिचय है या फिर पाठ परिचय है, आप सभी को ये पढ़ना है, तभी आपको जो इस पोएम है ये पोएम आपको आसानी से समझेगी। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा पोएम है वो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो जो इसकी पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में हमें कवि ने क्या पूछा है कि सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वो मृत्यु हुआ, जो वृत्त के झड़कर कुसुम। जो पंथ फूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो सबसे पहले बच्चों में यहाँ पे ये बता दूं कि ये पूरी कविता एक आम आदमी के, इंसान के जीवन के ऊपर निर्धारित है, निर्भर है कि आम आदमी का जीवन किस तरह से होता है, उसको अपने जीवन में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही बात यहाँ पे जो लेखक है वो यहाँ पे कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं।
तो सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। यानी हमारा जीना या तुम्हारा जीना ये सच नहीं है। सच क्या है कि जीवन में जो संघर्ष आता है, जो परिस्थिति आती है, अगर इंसान उससे बाहर निकल जाए, इंसान उसका सामना अच्छे से डटकर कर ले, तो वही असली जीवन है। तभी मतलब इंसान के जीवित होने का एक महत्वपूर्ण फल निकल सकता है। तो यही बात यहाँ पे ये बताई गई है। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। यानी हमारे जीवन में, यानी आम आदमी के, यानी नॉर्मल पर्सन के जीवन में संघर्ष इतना बड़ा होता है कि वह सोचने लगता है कि अगर हम संघर्ष से हट भी जाए तो जिए कैसे। यानी ये जो मुसीबत है, जो ये दुख है, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, हमेशा एक के बाद एक मुसीबत आ ही रही है। हम एक मुसीबत का सामना करते हैं तो दूसरी मुसीबत तैयार रहती है, तो हम इससे कैसे बाहर निकले, ये वही कह रहा है। और ये हम इस मुसीबत से बाहर निकल के किस तरह से सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। जो नत हुआ वो मृत्यु हुआ, जो वृंत के झरकर कुसुम। यानी जो व्यक्ति हार मान जाता है, जो व्यक्ति सोचता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा और वो अपने आप को उससे किनारा कर लेता है, वो व्यक्ति वैसे ही वो असफल हो जाता है और उसको उस समाज में, उस परिस्थिति में एकदम जैसे मृत व्यक्ति किस तरह से होता है कि कोई भी कार्य नहीं करता, उसी प्रकार से अगर एक बार अपने मन से अगर किसी चीज को हार मान ले तो वो आप अभी उस कार्य को आप कभी भी सफल नहीं कर सकते, एक बार अगर मन से हार गए। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे कही गई है। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। और इंसान कब सफल होता है कि जो पंथ भूल रुका नहीं, यानी एक बार रास्ता भूलने के बाद भी इंसान रुका नहीं, उसने वापस प्रयास किया, वापस अपने लिए एक रास्ता बनाया। और जो हार देखकर भी झुका नहीं, यानी एक बार असफल होने के बाद भी वह ये नहीं सोचने लगा कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। उसने जो अपना प्रयास है, जो अपनी लगन है, जो मेहनत है, उसको हमेशा चालू रखा। और इसी के कारण यही यहाँ पे कहा गया है कि जो व्यक्ति रास्ते को देखकर, जो व्यक्ति हार कर अगर नहीं रुका है, वही व्यक्ति क्या होगा, सफल होगा। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। और व्यक्ति कौन सा जीतता है, कौन व्यक्ति जीतता है, यहाँ पे साफ साफ कहा है कि जो व्यक्ति हर मुसीबत का सामना करते हुए आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति आगे जीवन अच्छे से जी पाता है। यही यहाँ पे कहा गया है। और ये कहा गया है कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं। यानी सच हम नहीं और तुम नहीं हो। सच क्या है, हमारा संघर्ष है, हमारा जीवन जीने का तरीका है, जीवन में आने वाली मुसीबतों का सामना करने का जो तरीका है, वही हमारा असली जीवन है। ठीक है। आगे की पंक्ति इस प्रकार है कि ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। यहाँ पे जो हम ये दूसरी पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति जो नवयुवक है, नौजवान है, उनके लिए है। तो नवयुवक या नौजवान के जीवन में आप सोच सकते हैं किस तरह की मुसीबत आती है। एक तो उनके शिक्षा को लेके कि अगर आप 12th पास कर लेते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं 12th के बाद, इस बात का उनको टेंशन रहता है, इस बात के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। अगर वह कहीं अच्छे कॉलेज में पास कर ले तो अगर उन्हें हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो उसके लिए फिर अलग परिश्रम, अलग संघर्ष करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं यौवन जीवन किस तरह से होता है। अगर आप एक बार पढ़ाई कर ले तो आपको फिर नौकरी का किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है, आपको अच्छी जॉब कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। उसके बाद घर की प्रॉब्लम होती है, अनेक तरह की घर में जो परेशानियां होती है उनसे किस तरह से लड़ना है, उनको किस तरह से सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम होती है। पैसे की प्रॉब्लम होती है, फिर आगे परिवार के बारे में देखना पड़ता है, परिवार के बारे में सोचना पड़ता है। तो जो नवयुवक होते हैं, जो इंसान होता है, उसके जीवन में इस तरह की जो परेशानियां हैं वो आती रहती है और इंसान इन प्रॉब्लम को, इन जो मुसीबत है उसको हमेशा पार करके आगे बढ़ता है और अपने आप को साबित करता है। तो यहाँ पे लेखक ने वही कहा है कि ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। यानी हमारा जो संघर्ष है, जो हमारा जीवन है,
उसमें हमें इस तरह से संघर्ष करना चाहिए कि हमें बाद में जाके उसका थोड़ा भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमने ये कार्य करने में थोड़ी भी ये क्या बोलते हैं, थोड़ा भी आलस किया है, थोड़ा भी मेहनत कम किया है। यानी अपनी तरफ से हमें 100% पूरा मेहनत करना है और हमें फल या जो भी हमें मिलना है वो हमें, अगर मेहनत हम जिस हिसाब से करेंगे हमें उस हिसाब से उसका फल भी हमें प्राप्त होगा। तो हमें ये बात का यही पूरी गारंटी रखनी चाहिए कि जो हमारा मेहनत है हमारी तरफ से वो पूरा 100% जाना चाहिए। अगर हम पूरा 100% मेहनत करते हैं तो हमें सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जहाँ पे भी है वहीं पे हमें मेहनत करनी चाहिए, यहाँ वहाँ भागने और दूसरों का सुनकर हाँ वहाँ पे अच्छी जॉब है तो वहाँ चले जाना, नहीं वहाँ पे अच्छा पैसा है तो वहाँ चले जाना, नहीं वहाँ पे ये लेके काम करवा देते हैं तो वहाँ चले जाना, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आप जहाँ पे भी है आपको लगता है कि हाँ मेरे परिश्रम और मेरी मेहनत में बहुत लगन है, तो आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। और आपके जीवन में जो भी परिस्थिति मिले, कांटे मिले या खुशियाँ मिले, आपको हर परिस्थिति का सामना करते चलना है। टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, यही हमें यौवन सिखाती है, हमारी युवावस्था यही हमें सिखाती है। आगे की पंक्ति इस प्रकार है कि हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को, जो साथ फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। यानी इंसान का जीवन किस तरह से होता है यहाँ पे आपको अच्छे से जो लेखक है उन्होंने यहाँ पे आपको बताया है कि हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। यानी अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं, किसी भी चीज़ में अगर हम मेहनत करते हैं तो ये हमारी मेहनत के कारण ही वो चीज़ सफल होती है, ना कि दूसरों की मेहनत के कारण। तो हम अगर उस चीज़ में मेहनत करते हैं और हम उसको बनाते हैं तो वही चीज़ को हम बिगाड़ भी सकते हैं। बिगाड़ किस तरह से सकते हैं, अगर उस चीज़ में हमारा जो मन है, जो हमारा लगन है वो कम होता चला गया, हमारा जो परिश्रम है उसकी तरफ कम होता चला गया, तो वो चीज़ धीरे धीरे क्या होने लगती है, खराब होने लगती है और बाद में टूट जाती है। जिस तरह से एक प्यार वाला संबंध होता है, अगर जब तक हम उसमें दोनों तरफ से अच्छे से ये रखेंगे तब तक अच्छे से चलेगा, परंतु एक तरफ से भी अगर किसी भी चीज़ की कमी होने लगी, अगर एक तरफ से भी अगर कोई कमी होने लगी तो धीरे धीरे उसमें क्या दरार आने लगती है और बाद में वो चीज़ टूट जाती है। क्या यह मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। यानी हमें इस तरह से कोई भी कार्य करना है और इस तरह से हमें परिश्रम करना है कि कोई भी अगर हमारे चीज़ सामने है, वो कितनी भी कठिन हमें जान पड़ती है कि हमें ये चीज़ हमें सामने दिख रही है और हम कोई कहे कि इसको पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। आपको उस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करनी है कि आपको वो चीज़ एकदम आसान लगने लगे, ऐसा लगने लगे कि ये मेरे लिए बहुत इजी काम है और आप उस रास्ता को ही मोड़ दे। यानी जो हार्ड काम था आपने उसको क्या किया, इजी बना दिया। और ये कैसे हुआ, आपके मेहनत के कारण ही सफल हो पाया। जो साथ फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, ये जिंदगी क्या जिंदगी है जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। और इंसान को इस तरह से होना चाहिए कि जो साथ फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले। यानी किस तरह से फूल अपने सुगंध को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। यानी आप एक जगह से फूल उखाड़ दे और वहाँ दूसरे जगह पे रोप दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे पहले वह सुगंध देता था दूसरी जगह वह सुगंध नहीं देगा। तो इंसान को भी इसी तरह से अपना जीवन रखना चाहिए कि अगर एक जगह वो इंसान अच्छा है तो दूसरी जगह जाने पर भी वो वैसा ही व्यवहार करे, वैसा ही इंसान का चरित्र रहे। और इंसान को हम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ ऐसे ही आराम से स्मूथ चलते रहना नहीं देना चाहिए। इंसान को संघर्ष करना चाहिए और थोड़ा ऊपर उठ के अपना जो लेवल है, जो अपना स्टैंडर्ड है, उसको हमेशा बेहतर बनाने रहना चाहिए। यानी इंसान को हमेशा ये नहीं कि हाँ मुझे 2 टाइम का खाना मिल रहा है बस मेरे लिए हो गया, मुझे खाना मिल रहा है, रहने को एक घर मिल गया बस हो गया, मेरी ज़िंदगी का पूरा मकसद
सच हो गया। इंसान को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। इंसान को हमेशा ऊपर उठना चाहिए और अपनी जीवन को, अपने दिनचर्या को, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते रहना चाहिए। यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको मैंने तीन यहाँ पे जो पंक्तियाँ हैं उनका मतलब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगली पंक्ति इस प्रकार है कि अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पूछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पिसीज है कभी, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती है, सच हम नहीं सच तुम नहीं। यानी यहाँ पर भी जीवन संघर्ष के बारे में ही बताया है। यहाँ पे क्या कहा है कि जो अपने अंदर यानी हमारे मन में जो सत्य है उसको हमें खोजना है। यानी हम क्या सोचते हैं, हमारा दिमाग क्या सोचता है कि आपने ये तो सुना होगा कि आप अगर बच्चे रहेंगे तो आपके माँ बाप हमेशा ये कहते होंगे कि बेटा आपको बड़े होकर क्या बनना है, आपने क्या सोचा है। तो आप बोलते होंगे पापा मुझे ये बनना है, मम्मी मुझे ये बनना है। और आपके टीचर भी जब पूछते होंगे छोटे क्लासों में, जैसे 10th हो गया या 12th हो गया, तो आप बोलते होंगे टीचर मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तब तक आपके मन में ये रहता है कि मैं वही बनूंगा भले कुछ भी हो जाए। परंतु जब आप धीरे धीरे बड़े होने लगते हो तो आप क्या करते हो, आप दुनियादारी में चले जाते हो। आपका जो जीवन है वो कैसे ऐसे ही नॉर्मली चलते रहता है। आपके जो सपने हैं आप उन्हें धीरे धीरे भूलने लगते हो। ऐसा इंसान को नहीं करना है। आपने जो सोचा है, आपके अंदर जो बात है, उसे आपको किस तरह से पूरा करना है, इसके बारे में हमेशा आपको सोचते रहना चाहिए। यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और अपने नयन का नीर अपने आप ही पोंछना है। यानी आपके जीवन में अगर कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी दुख आता है, तो आप ये ना सोचे कि दूसरा आदमी मेरे दुख को समझेगा और मुझे सांत्वना देगा, मेरे हमदर्द बनेगा। ऐसा आप सबसे बड़ी भूल करोगे। तो मेरा यही आग्रह है कि आपके जीवन में अगर कोई भी मुसीबत आती हो, भले वो पाठशाला को लेकर हो, आपकी पढ़ाई के लेकर हो, आपके बाजू वाला आपकी मदद नहीं करेगा जब आपको जरूरत होगी, तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपकी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे यही कहा गया है कि जो आपके आंख में आने वाला आंसू है ये आप ही पोंछ सकते हो, दूसरा कोई पोंछने के लिए नहीं आएगा। जिस तरह से आपके जीवन में अगर कोई मुसीबत आ जाए तो आपको उस मुसीबत का सामना खुद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उस मुसीबत में आपका साथ नहीं देगा। ठीक है, यानी ये हमेशा आपको ये सुनने मिलता होगा कि जो व्यक्ति अच्छा होता है उसी के साथ आदमी जाता है और उसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, परंतु जो व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर समझता है उसके साथ आदमी भी वैसा ही व्यवहार करता है। तो आपको ये बात समझकर ही अपने समाज में उस तरह को अपना जो स्टेटस है वो बनाकर रखना पड़ेगा। और आकाश सुख देगा नहीं, धरती पिसीज है कभी। और आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो आपको इससे कभी ये नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, खुशहाली नहीं मिलेगी सिर्फ सोचने से। तो आपको उसके लिए मेहनत भी करनी होगी, उसके लिए आपको पसीना भी बहाना पड़ेगा, क्योंकि जो धरती है वो धरती बिना मेहनत किए कभी पसीजती नहीं है। जब तक उसमें हल नहीं चलेगा तब तक वो जो धरती है वो अनाज नहीं देगी। यानी आप सोचे कि मैं बिना हल चलाए, बिना उसमें मेहनत किए मैं ऐसे ही दाने छींट देता हूँ, ऐसे ही अनाज छींट देता हूँ तो वो उग जाएंगे 2-3 महीने बाद, तो ये कभी नहीं होगा। जब तक आप उसमें मेहनत नहीं करोगे तब तक वो धरती आपको अन्न नहीं देगी, अनाज नहीं देगी। और यहाँ पे एक और बात कही है कि हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती है। यानी जब तक आप असफल नहीं होते तब तक आपको सफलता के बारे में ज्ञान नहीं होगा और उसके बारे में आपको सीख नहीं मिलेगी। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सच हम नहीं सच तुम नहीं। आगे पंक्ति में जो कवि है वो क्या कहते हैं, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता, जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक ना मांगूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो यहाँ पर जो अपना जीवन है, यहाँ पे जो कविता है, जो लेखक है, जो यहाँ पे जीवन के बारे में बताते हुए यहाँ पे कहते हैं कि बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। यानी अगर आपके अंदर बहुत सारा अगर
ये है, आप बहुत सारा कन्फ्यूजन लेके घूम रहे हैं कि हाँ आपके अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं, तो ये आपका जो चेहरे पर आप नकली मुस्कान ला रहे हैं, उससे आपके अंदर की जो खिन्नता है, अंदर की जो परेशानी है, उससे आप उसे ढक नहीं सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस अंदर की परेशानी को आपको उसका सामना करना पड़ेगा। आप किस तरह से उसे बाहर निकाल सकते हैं, आप किस तरह से उसका सामना कर सकते हैं, ये आपको अपने आप से ही करना पड़ेगा। तभी आप क्या कर सकते हैं, जो आपके मुस्कान आने वाली है वो आपकी मुस्कान क्या होगी, रियल होगी, और आपके अंदर भी एकदम शांति भरा माहौल रहेगा। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता, यानी आपके मुस्कान से जो अंदर की जो तन और मन की जो अंदर जो मन और तन में चलने वाली जो बुराइयां है, जो अलग अलग मन में जो विचार है, जो आपके हृदय में जो भी बात है, वो आपके एक मुस्कुराहट से ये कम नहीं हो सकती या बदल नहीं सकती जब तक आप उसको बदलेंगे नहीं। जब तक बंधी है चेतना तब तक प्रणय दुख से घना, जब तक मांगूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। यानी हमेशा अपने आप से एक चेतना रखनी चाहिए, अपने आप में एक हमेशा उत्साह बना के रखना चाहिए, अपने आप को हमेशा एक लक्ष्य की तरफ केंद्रित रखना चाहिए कि मुझे ये करना है, भले ही थोड़ा अधिक टाइम लग जाए परंतु मुझे यही करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आप अवश्य ही एक दिन उसमें सफल होंगे। भले ही शुरुआत में आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे लायक नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा, आपको ये भी लगेगा कि हाँ दूसरे व्यक्ति ने मुझसे बाद में स्टार्ट किया और वह पहले सक्सेस हो गया, परंतु आपको ये नहीं सोचना है, पर आपको उसमें मेहनत करते जाना है। आप एक दिन उसमें सफल होंगे और आप उसमें एक दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होंगे, यही बात आपको मानना है। और तब तक ना मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। और जब तक आप हर मुसीबत से, हर परेशानी से आप संघर्ष नहीं करते, तब तक क्या आप इस राह को सही नहीं मान सकते। यानी आपसे कोई कहेगा कि इस राह पर चलने से जो परेशानी है वो नहीं आएगी, तो आप इस बात में कभी ना पड़िए, क्योंकि कोई भी रास्ता हो, कोई भी अगर राह हो तो उसमें परेशानी आनी ही आनी है। आपको यही है कि आप उस परेशानी से किस तरह से सामना करते हैं, आप उस परेशानी को किस तरह से हल करते हैं, यही आप में एक काबिलियत होनी चाहिए। यही बात कहते हुए कहते हैं कि सच हम नहीं सच तुम नहीं। सच क्या है, संघर्ष है, यानी जीवन जीने का एक तरीका है। तो बच्चों ये हमारा जो पाठ है, जो कविता है, यहाँ पे संपन्न हो गई है। अगर बच्चों ये कविता अगर पाठ आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ में है जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें भी शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर भी हम ऐसे ही आपको नए नए वीडियो बना के देते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।